अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हमारे सन में और बाकी तारों में इतनी एनर्जी आती कहां से है। सन इतना मैसिव है कि उसकी ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ क्रश करने की कोशिश करती है। इस क्रशिंग फोर्स से जो कोर का टेम्परेचर है सन का, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके अलावा जो प्रेशर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 250 बिलियन टाइम्स ज्यादा हो जाता है। और यही एक्सट्रीम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जरूरी होती है। इस हाई प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक दूसरे से टकराने लग जाती हैं। ये एक सिंपल स्टेप नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। पहले दो प्रोटॉन फ्यूज होते हैं, बाद में एक और प्रोटॉन उनसे जुड़ता है। फाइनली ऐसे दो बने हुए ग्रुप आपस में फ्यूज होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हीलियम, जो कि स्टेबल न्यूक्लियस है। और यहीं पे एंट्री होती है फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन की। जो फाइनल हीलियम न्यूक्लियस बनता है उसका मास उसे बनाने वाले ओरिजिनल हाइड्रोजन न्यूक्लियस के टोटल मास से थोड़ा सा कम होता है। ये जो लॉस्ट मास है, ये जो मास गायब हुआ है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी का जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था आइंस्टाइन ने, जो कि E = mc²। यहाँ पे E जो है वो एनर्जी है और m है वो मास है जो लॉस्ट हुआ है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके अलावा C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी मास बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी पैदा करता है। हमारा सन हर सेकंड करीब 4 मिलियन टन ऑफ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसी एनर्जी की वजह से तारों अरबों खरबों साल तक चमकते हैं। तो आपका जो सवाल था कि हमारे सन के पास और जो दूसरे तारे हैं उनके पास इतनी एनर्जी कैसे आती है, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। उसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों, अगर सोलर सिस्टम एक किंगडम है तो उसका राजा है हमारा सूरज। ये वही स्टार है जो हमें लाइट देता है, हमारी अर्थ पर दिन रात लाता है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। आज हम सन की पूरी प्रोफाइल बनाएंगे, इसके अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। पहले बात करते हैं सन के साइज के बारे में और उसके मास के बारे में। दोस्तों, सन को लेकर एक फैक्ट बिल्कुल क्लियर है, ये बहुत बड़ा है। इट इज अ सुपर मैसिव बीस्ट। सन इतना बड़ा है, अगर इसको खाली कर दिया जाए तो इसके अंदर लगभग 13 लाख अर्थ फिट हो सकती हैं। अगर बात करें मास की, मास के मामले में सन का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास अकेले सन के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, मून और जो कोमेट है, ये सब मिलकर भी सिर्फ 0.14% मास रखते हैं। इसका डायमीटर जो है लगभग 14 लाख किलोमीटर का इसका डायमीटर है। तो आप कंपेयर कर सकते हो अर्थ का डायमीटर क्या है। केवल 12,742 किलोमीटर डायमीटर है अर्थ का। उसके कंपैरिजन में तो सूरज का डायमीटर है वो 14 लाख किलोमीटर, यानी कि सन अर्थ से 109 गुना बड़ा है। अब देखते हैं सन की कंपोजिशन को, ये किस चीज से बना है। इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन इसके अंदर 74% देखने को मिलेगी, हीलियम इसके अंदर 24% है और बाकी 2% है वो ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और आयरन जैसे थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन जो है इसका मेन फ्यूल है जिससे एनर्जी बनती है और हाइड्रोजन ही फ्यूज होकर हीलियम बनते हैं और उसके बाद बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट होती है। अब देखते हैं सन के स्ट्रक्चर को। इस जर्नी के अंदर हम सन के कोर से लेके आउटर सरफेस तक के एरिया को देखेंगे। सबसे पहले आता है कोर, जो कि सन का इंजन रूम है। ये सन का जो है पावर हाउस है। यहीं पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन की एक्टिविटी है वो होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर प्रेशर का 250 बिलियन टाइम्स होता है। मतलब कि एक सेकंड में सन जितनी एनर्जी रिलीज करता है उतनी एनर्जी पूरी मानव सभ्यता के लिए लाखों सालों तक यूज की जा सकती है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर और कोरोना, जो कि सन का एटमॉस्फेयर है। फोटोस्फीयर के ऊपर की लेयर होती है क्रोमोस्फीयर और कोरोना। कोरोना जो है बहुत मिस्टीरियस होता है। ये मिलियंस ऑफ डिग्री हॉट होता है, यानी कि सरफेस से भी ज्यादा गर्म। ये नॉर्मली दिखाई नहीं देता, लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स के समय कोरोना एक चमकीला व्हाइट क्राउन की तरह दिखता है। जब आप एक्लिप्स के दौरान सन को देखते हो तो कोरोना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सन ने लाइट की ग्लोइंग क्राउन पहनी हुई हो। दोस्तों, सन की लाइट और उसकी हीट के बगैर अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, अब हम थोड़ा सन का जो मूड है उसके बारे में जानेंगे और इसके अंदर सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, उसके अलावा जो सोलर विंड है, इनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। दोस्तों, सन हमेशा एक शांत चमकता हुआ गोला नहीं होता,
ये एक डायनेमिक, एक्टिव और कभी कभी बहुत वोलेंट स्टार भी बन जाता है। इसकी एक्टिविटीज उसके पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोलर फ्लेयर्स को। ये सन की सरफेस, खासकर सनस्पॉट के पास होने वाले अचानक और पावरफुल एनर्जी बर्स्ट होते हैं। इनसे लाइट, यूवी रेज, एक्सरेज और जो एनर्जी पार्टिकल्स है, इनका एक इंटेंस फ्लैश निकलता है। एक फ्लेयर की जो एनर्जी है वो मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर हो सकती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो सोलर फ्लेयर्स के पास कितनी एनर्जी होती है। बात करें कोरोनल मास इजेक्शन की, ये जो है सोलर फ्लेयर से भी ज्यादा डेंजरस इवेंट्स होते हैं। ये सन के कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के जाइंट एक्सप्लोजन होते हैं। इनके द्वारा अरबों टन मटेरियल स्पेस में हाई स्पीड से फेंका जाता है। अगर एक कोरोनल मास इजेक्शन आज की डायरेक्शन में आ जाए तो ये हमारे पूरे प्लेनेट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर बात करें सोलर विंड की, ये सन से लगातार बहने वाली चार्ज पार्टिकल्स की एक स्टडी स्ट्रीम होती है। चार्ज पार्टिकल के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये उनकी एक स्टडी स्ट्रीम होती है। ये सोलर विंड पूरे सोलर सिस्टम को भर देती है। ये एक इनविजिबल हवा की तरह है जो सन से हर डायरेक्शन में बहती है। अब बात आती है इसका धरती के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है, मतलब कि इन सब एक्टिविटीज का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला और ब्यूटीफुल जो असर है वो है ऑरोरास। जब सोलर विंड के पार्टिकल हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ गाइड हो जाते हैं। वहां वो हमारे एटमॉस्फेयर के गैस एटम से टकराकर उन्हें ग्लो करवाते हैं, जिससे हमें आसमान में ब्यूटीफुल डांसिंग लाइट्स दिखाई देती हैं, और इन्हीं को बोला जाता है ऑरोरास, नॉर्दर्न और सर्दर्न लाइट्स। और इनकी वजह से काफी टूरिस्ट इनको देखने जाते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे हर साल काफी टूरिस्ट केवल इनको ही देखने जाते हैं। इस ब्यूटीफुल इवेंट के अलावा काफी डेंजरस इवेंट भी है, जैसे कि जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स। जब कोई पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराता है तो वो एक जियोमेट्रिक स्टॉर्म पैदा करता है। ये हमारे सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। ये जीपीएस और जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा जो पावर ग्रिड्स हैं उनको ये ओवरलोड करके ब्लैकआउट भी पैदा कर सकता है। दोस्तों सन की एक्टिविटी एक 11 ईयर साइकिल के अंदर घटती बढ़ती रहती है, जिसे सोलर साइकिल बोला जाता है। ये सोलर साइकिल जो है अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को काफी तरह प्रभावित करती है। तो दोस्तों सन केवल एक स्टार नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सोर्स है। इसका साइज और मास सबको कंट्रोल करता है। इसकी कंपोजिशन सिंपल है लेकिन काफी पावरफुल है, और इसकी जो अंदरूनी लेयर है वो न्यूक्लियर पावर हाउस की तरह काम करती है। और जो सन की एक्टिविटी है वो अर्थ के क्लाइमेट और जो टेक्नोलॉजी है उनको डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा सन जो था, हमारा जो सूरज था, उसको हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। उसके अंदर क्या है और वो कैसे काम करता है उसको हमने देख लिया है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।